Hello friends, welcome back. First of all, a very happy Republic Day to all of you. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक डे परेड में डिफरेंट स्टेट्स अपने स्टेट के डिफरेंट आर्ट एंड कल्चर फॉर्म्स को हाईलाइट करते हैं, उसको शोकेस करते हैं। एंड दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिपब्लिक डे परेड 2021 में शोकेस की गई डिफरेंट आर्ट एंड कल्चर फॉर्म के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहले है लद्दाख टेब्लू। जानते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये मैत्री बुद्धा को शोकेस किया है, राइट। एंड देन पीछे ये थिक्से मोनेस्ट्री है। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम इसको जानेंगे। थिक्से मोनेस्ट्री लेह डिस्ट्रिक्ट में स्थित है एंड इसको मिनी पटोला के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर अस। इसके अलावा हेमिस, लिकिर, फियांग, शे, लामायारू, रिजोंग एंड अल्ची ये भी मोनेस्ट्री लद्दाख में ही स्थित है। इसके अलावा इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हल्ले लेह में स्थित है। एंड इस टेब्लू में लद्दाख के लिए विजन था कार्बन न्यूट्रल। दोस्तों, let's move to second टेब्लू which is for गुजरात। एंड इस टेब्लू में गुजरात के मोडेरा सन टेम्पल को हाईलाइट किया गया है। एंड फ्रेंड्स, ये कलाकार एक फोक डांस कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों, सन टेम्पल मोडेरा में है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात। एंड फ्रेंड्स, ये कलाकार टिप्पानी डांस परफॉर्म कर रहे थे, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र रीजन का एक फोक डांस है। अब दोस्तों, ये टेम्पल चालुक्य स्टाइल में बना है, राइट, जिसे मारू गुजर स्टाइल भी बोलते हैं। एंड दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर पुष्पवती, राइट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एंड ये टेम्पल चालुक्य डायनेस्टी के भीमा वन ने बनवाया था। एंड इसका टाइम पीरियड था 1026-27 सेंचुरी। अब दोस्तों, इस टेब्लू में सभा मंडप को शोकेस किया गया है, जो कि सन टेम्पल का एक पार्ट है। एंड इस मंडप में 52 पिलर्स हैं, जो कि एक साल के 52 वीक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों, ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स 3 कंपोनेंट में डिवाइडेड है। फर्स्ट कंपोनेंट इज गुधा मंडपा, जिसको कि श्राइन हॉल बोलते हैं। सेकेंड इज सभा मंडपा, जिसको असेंबली हॉल के नाम से जाना जाता है। एंड थर्ड कंपोनेंट है कुंडा, जो कि रिजर्वोयर है। दोस्तों, इस टेम्पल में बहुत सारे पिलर्स हैं, जिसपे कि काफी बारीक काम किया हुआ है। एंड इस रिजर्वोयर में बहुत सारी सीढ़ियां हैं। एंड नीचे अगर आप देखेंगे तो न्यूमरस स्मॉल श्राइन्स इसमें बनी हुई है। एंड दोस्तों, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज कि ये टेम्पल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में इसको बनाया हुआ है। मींस 23.6 डिग्री लेटीट्यूड पे इसको बनाया गया है, राइट। तो दोस्तों, ये बहुत इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम की है। दोस्तों, लेट्स मूव टू असम टेब्लू। देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले असम के चाय के बागान दिखाए हुए हैं। मींस ये दिखाने की कोशिश की गई है कि असम की इकोनॉमी चाय पे डिपेंडेंट है। देन ये कलाकार एक डांस परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, दिस डांस इज झूमर, ठीक है दोस्तों। झूमर डांस ये असम का डांस है। एंड पीछे वन हॉर्न राइनो दिखाया हुआ है। तो दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। झूमर ये असम की टी ट्राइब कम्युनिटी का ट्रेडिशनल डांस है। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरियस डांस फॉर्म्स। इसके अलावा वन हॉर्न राइनो, अगर हम इसका स्टेटस देखें तो वल्नरेबल है IUCN रेड लिस्ट में। एंड असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, जहां पे 90% से ज्यादा आपको वन हॉर्न राइनो मिलते हैं। दोस्तों, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टेब्लू विच इज ऑफ तमिलनाडु। एंड इस टेब्लू में तमिलनाडु के शोर टेम्पल और दूसरे मोन्यूमेंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। एंड इससे संबंधित डायनेस्टी है पल्लवा डायनेस्टी। देखते हैं इसके बारे में हमें क्या चीज पता होनी चाहिए। दोस्तों, तमिलनाडु की एंशियंट पोर्ट सिटी है ममलापुरम। इसको महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड इससे संबंधित डायनेस्टी है पल्लवा डायनेस्टी। एंड 7th सेंचुरी में पल्लवा शासकों ने यहाँ पे काफी सारे मोन्यूमेंट्स बनाए थे, जिसको कि 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पे
आपको रथ टेम्पल या पंचरथ टेम्पल देखने को मिलेंगे, जिसमें धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल एंड सहदेव रथ एंड द्रौपदी रथ जैसे मंदिर शामिल है। दोस्तों इसके अलावा सेकंड फीचर है रॉक कट केव्स। एंड रॉक कट केव में अगर आप देखें तो वरहा केव टेम्पल, कृष्ण केव टेम्पल, ये बहुत सारे टेम्पल हैं जो कि फेमस हैं। एंड अनदर फीचर है ओपन एयर रॉक रिलीफ, जैसे कि डिसेंट ऑफ गंगा। फ्रेंड्स इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर फीचर इज शोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स। एंड ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड किया गया टेम्पल है। ये एक तरह का स्ट्रक्चरल टेम्पल है जो कि ग्रेनाइट से बनाया हुआ है। एंड इससे संबंधित शासक है पल्लव डायनेस्टी के नरसिम्हा वर्मन टू। राइट फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू महाराष्ट्र टेबलू। देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या चीज जानने के लायक है। सबसे पहले फ्रंट में संत ज्ञानेश्वर को दिखाया हुआ है। एंड उनके पीछे शिवाजी एंड संत तुकाराम को आपस में बातचीत करते हुए दिखाया गया है। उनके पीछे लॉर्ड विठला है। एंड सबसे लास्ट में एक बुक है जो उसका क्या नाम है, अभंग कथा। इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों ज्ञानेश्वर ये 1275 से 1296 के बीच में थे। दोस्तों टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 प्रीलिम्स में टाइमलाइन पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये महाराष्ट्र के पहले भक्ति संत थे। एंड इनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, फर्स्ट इन्होंने लिखी थी भगवत गीता की कमेंट्री जिसका नाम है ज्ञानेश्वरी। एंड दोस्तों इनका सेकंड जो वर्क है वो है अमृत अनुभव, जो कि इन्होंने योगा एंड फिलोसफी के ऊपर लिखी थी। राइट अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, संत तुकाराम जो कि 1608 से लेकर 1650 के बीच में थे। ये विठला भगवान के वर्शिपर थे। एंड इन्होंने अभंग पोइट्री की रचना की थी। एंड अनदर इंफॉर्मेशन वो ये है कि ही वॉज अगेंस्ट कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टेबलू विच इज ऑफ उत्तराखंड टेबलू। देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या है। दोस्तों सबसे पीछे केदारनाथ टेम्पल हाईलाइट किया हुआ है। एंड फ्रंट में स्टेट एनिमल कस्तूरी मृग मस्क डियर को बताया हुआ है। एंड साथ में स्टेट बर्ड भी है एंड स्टेट फ्लावर भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो दोस्तों उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है मस्क डियर, जिसको हिंदी में कस्तूरी मृग भी बोलते हैं। एंड इस पे इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेट बर्ड है मोनाल, स्टेट फ्लावर है ब्रह्म कमल। एंड लास्ट में केदारनाथ टेम्पल जो कि 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों इस स्लाइड को आप पॉज कीजिए, इसमें बाकी के 11 ज्योतिर्लिंग का नाम मैंने बताया हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ टेबलू की एंड जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ टेबलू का फोकस था, उनकी थीम थी फोक म्यूजिक फोक डांसेस। एंड इसमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमारे लिए धनकुल, जो कि छत्तीसगढ़ का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एंड अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस लेडी के पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है दिस इज धनकुल। एंड दोस्तों सेकंड इंफॉर्मेशन है मांदरी, ये बस्तर की मुरिया ट्राइब का एक डांस फॉर्म है। एंड फ्रेंड्स अगर मैं आपको इसको हाईलाइट करूं तो इस टेबलो में ये लोग मांदरी डांस को परफॉर्म कर रहे हैं। एंड दोस्तों इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन है टोडी एंड तुरही, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है छत्तीसगढ़ के। एंड दोस्तों इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज टोडी, ये इंस्ट्रूमेंट ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है टोडी। एंड दोस्तों सबसे लास्ट में ये जो आर्टिस्ट है ये गोर डांस को परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों ये भी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए गोर डांस। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेबलू की तरफ, जो है पंजाब का टेबलू। एंड इस टेबलू में श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं बर्थ एनिवर्सरी को हाईलाइट किया गया है। एंड हमें गुरु तेग बहादुर के बारे में तो हर चीज पता होनी चाहिए। ये सिखों के 9th गुरु थे। एंड उनके जो 6th गुरु थे गुरु हरगोबिंद साहब, ये उनके यंगेस्ट सन थे। एंड फ्रेंड्स गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था, उनका सिर काट दिया गया था दिल्ली में। एंड ये घटना गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में हुई थी जो कि दिल्ली में है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए गुरुद्वारा
रकगंज साहिब जो कि दिल्ली में है, एंड इस जगह पे गुरु तेग बहादुर का क्रीमेशन हुआ था। एंड दोस्तों ये जो टेबलू है इसमें गुरुद्वारा रकगंज साहिब को भी हाईलाइट किया गया है। अब दोस्तों हमें सिखों के 10 गुरुओं के बारे में पता होना चाहिए। आप इस स्लाइड को पॉज कीजिए, यहाँ पे मैंने 10 गुरुओं के बारे में उनके नाम और उनका जो टेन्योर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब दोस्तों अगला टेबलू था त्रिपुरा का, और हम चलिए कोशिश करते हैं जानने की कि हमारे लिए क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों बम्बू को दिखाया गया है। त्रिपुरा की इकोनॉमी में बम्बू का एक अहम योगदान है। तो दोस्तों यहाँ पे बम्बू पे फोकस था एंड इको फ्रेंडली ट्राइबल ट्रेडिशंस को दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो है लेबांग घुमानी डांस। जी हाँ दोस्तों, ये आर्टिस्ट इस डांस को परफॉर्म कर रहे हैं, लेबांग घुमानी इसको बोला जाता है। एंड ये त्रिपुरा की जो त्रिपुरी पीपल है उनके द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाएगा, और कब जब हार्वेस्ट का टाइम होता है तब इसको परफॉर्म करते हैं। एंड दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो ये है कि सेकंड डांस है गरिया डांस। ये भी त्रिपुरी ट्राइब करती है, बट कब जब सोइंग सीजन होता है उस समय इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अब हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल टेबलू की। एंड इस टेबलू में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की सबूज साथी स्कीम को हाईलाइट किया गया था। दोस्तों एक लड़की को दिखाया हुआ है, स्कूल को दिखाया हुआ है, बच्चे साइकिल पे चल रहे हैं, ये चीज दिखाई गई है। तो दोस्तों इस स्कीम में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्लास 9 से 12th क्लास के बच्चों के लिए इसमें बाइसिकल उनको दी जाती है। और ऐसे बच्चे जो कि स्टेट रन, स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट एडेड स्कूल्स या मदरसा में पढ़ते हैं। एंड इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको स्कूल ड्रॉप आउट को रिड्यूस करना है। एंड इस स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बाजासल। दोस्तों बाजासल इज ये उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट का ट्राइबल फोक डांस है। एंड इस परेड में कुछ बच्चे इस डांस को परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों लेट्स मूव टू सिक्किम टेबलू एंड जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है पांग लापसोल फेस्टिवल। दोस्तों ये सिक्किम का फेस्टिवल है जो कि माउंट कंचनजंगा की रिस्पेक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है सुक्ला खांग, जिसको रॉयल चैपल भी बोलते हैं। ये मोनेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस फेस्टिवल में एक डांस लोग परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है पेंगटोक छाम, जो कि एक वॉरियर डांस है फ्रेंड्स। ये लोग इसी डांस को परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। एंड इस डांस के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इसको 17th सेंचुरी में वहां के जो थर्ड महाराजा थे चकदोर नामग्याल, उन्होंने इसको कंसेप्चुलाइज किया था एंड कोरियोग्राफ भी उन्होंने ही किया था। एंड इस डांस को इस फेस्टिवल पांग लापसोल के दौरान परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों ये परेड बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें जानने को मिलती है आर्ट एंड कल्चर को लेके। अब दोस्तों अगला टेबलू था दिल्ली का, जिसमें कि लाल किला को दिखाया हुआ है दोस्तों। एंड अगर हम डिटेल में इसकी बात करें तो इसमें शाहजहांबाद के रीडेवलपमेंट प्लान को दिखाया गया था। फ्रेंड्स ये दिल्ली की एक सिटी है जिसकी स्थापना मुगल एम्परर शाहजहां ने की थी। एंड 1642 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। एंड अगर आज के दिल्ली में हम देखें तो जो पुरानी दिल्ली है, चांदनी चौक, लाल किला, जामा मस्जिद, इस वाले एरिया को शाहजहांबाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों दिल्ली में 7 सिटीज हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट किला राय पिथोरा, देन सिरी, देन तुगलकाबाद, देन जहांपना, देन फिरोजाबाद, देन शेरगढ़, एंड लास्ट में शाहजहांबाद। दोस्तों इसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नितिन सिंघानिया में देख सकते हैं। अब दोस्तों अगला टेबलू था कर्नाटक का। एंड दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें किस चीज को हाईलाइट किया गया है। सबसे पहली चीज इसमें बताई गई है वो क्या है, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट की लीगेसी को रिप्रेजेंट किया गया है। इस टेबलू में माटुंगा हिल्स को बताया हुआ है। दोस्तों माटुंगा हिल्स ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म यहीं पे हुआ था। एंड ये हम्पी के पास है। इसके अलावा इसमें विजयनगर के शासक कृष्णदेव राया के कोरोनेशन सेरेमनी को भी दिखाया गया है। एंड लास्ट जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हजारा राम टेम्पल
इसके मुराल्स को भी इस टेबलू में दिखाया गया है। तो दोस्तों देखिए, ये पीछे राजा कृष्णदेव राय को दिखाया गया है, उनका कोरोनेशन चल रहा है, एंड ये माटुंगा हिल्स को बताया गया है। एंड दोस्तों ये जो मुराल्स हैं, ये हजार राम टेम्पल के मुराल्स हैं। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ हमें जानने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि विजयनगर जो है वो कर्नाटका का भी लेटेस्ट 31st डिस्ट्रिक्ट इसको बनाया गया है। एंड विजयनगर एम्पायर 1336 में संगम डायनेस्टी के दो भाई थे, हरिहरा एंड बुक्का, इनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। एंड दोस्तों इनकी कैपिटल थी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा रिवर के पास स्थित है। दोस्तों इस पे ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड दोस्तों ये जो शासक थे कृष्णदेव राया, ये सबसे सफल शासकों में माने जाते हैं। 1509 से लेकर 1529 के बीच में इनका कार्यकाल था। एंड ये तुलुवा डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे। एंड दोस्तों मेडिकल हिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब दोस्तों अगला टेबलू है केरला का, एंड इसमें केरला की कोयल इंडस्ट्री को दिखाने की कोशिश की गई है। दोस्तों इस टेबलू में स्टेट एनिमल एलिफेंट को दिखाया गया है, वो एकदम पीछे पीछे था, तो इसलिए इस फोटो में नहीं दिख रहा है। एंड कोयल मतलब क्या होता है दोस्तों, कोकोनट की हस्क से जो गोल्डन फाइबर ऑप्टेन होता है उसको कोयल बोलते हैं। एंड इस कोयल से बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे कि रस्सी बनेगी, ठीक है, मैट्स वगैरह बनती हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है केरला के लिए। एंड दोस्तों इसमें अनदर इंपॉर्टेंट चीज वो है थेय्यम। ये कलाकार जो डांस परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज थेय्यम, ये थेय्यम डांस होता है। एंड इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये केरला एंड कर्नाटका का बहुत ही पॉपुलर रिचुअल डांस फॉर्म है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। अब दोस्तों अगला टेबलू है आंध्र प्रदेश का, जिसमें कि वीरभद्र टेम्पल, जिसको लेपाक्षी टेम्पल भी बोलते हैं, उसको दिखाया हुआ है। एंड दोस्तों सबसे आगे ये नंदी की प्रतिमा यहाँ पे बताई हुई है, एंड ये आर्टिस्ट एक डांस परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों ये वीरभद्र टेम्पल, इसको लेपाक्षी टेम्पल भी बोलते हैं। ये लॉर्ड वीरभद्र जो कि भगवान शिव का ही एक रूप है, उनके लिए इस टेम्पल को बनाया गया है। कहां पर है ये टेम्पल, आंध्र प्रदेश में है। एंड 16th सेंचुरी में इसको बनाया गया था विजयनगर स्टाइल में। दोस्तों ये टेम्पल फेमस है इसकी मुराल पेंटिंग्स के लिए, फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए। एंड इस टेम्पल में रामायण, महाभारत और पुराण से सीन्स को दिखाया हुआ है। अब दोस्तों इस मंदिर की सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे एक नंदी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, और ये एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन से बनाई गई है। तो दोस्तों इसको इस टेबल में भी हाईलाइट किया हुआ है। दोस्तों इसके अलावा इस टेम्पल को 1530 में दो भाई थे, विरूपन्ना नायका एंड वीरन्ना, इनके द्वारा बनाया गया था। एंड दोस्तों स्कंद पुराण में ऐसा बताते हैं कि दिस टेम्पल इज वन ऑफ द दिव्य क्षेत्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल साइट है। एंड दोस्तों इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इस टेम्पल में एक कोइल्ड मल्टी हुडेड सरपेंट, एक शेष नाग की प्रतिमा भी है। और दोस्तों इसको बताया हुआ भी है इस टेबलू में। आप देखिए कि इस चीज की बात हो रही है शेषनाग की, एंड ये लिंगा को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब दोस्तों ये लोग जो डांस परफॉर्म कर रहे हैं, इसका नाम है वीर नाट्यम, अनदर इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म। दोस्तों आप देखिए कितनी सारी नई डांस फॉर्म हमें देखने को मिल रही है इस परेड से। और दोस्तों ये डांस फॉर्म आंध्र प्रदेश में एक एंशियंट डांस फॉर्म है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट टेबलू है अरुणाचल प्रदेश का। आइए जानते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें अरुणाचल प्रदेश की वॉन्चो ट्राइब को दिखाया गया है। एंड अनदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वुडन लॉक ड्रम, जिसको खाम के नाम से जाना जाता है, एंड ये इसी एरिया में देखने को मिलता है। दोस्तों ये चीज, ये खाम है, ठीक है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है, इसमें चकजाम ब्रिज को बताया हुआ है, जो कि तवांग में है। फ्रेंड्स इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये चकजाम ब्रिज है जिसको दिखाया गया है। एंड फ्रेंड्स लास्ट इंफॉर्मेशन है वो है तवांग। दोस्तों तवांग मोनेस्ट्री ये अरुणाचल प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है। तो दोस्तों इस परेड में आर्ट एंड कल्चर से इतनी ही चीजें हमारे काम की हैं। आई होप आपको ये सब इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। एंड फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको मिल जाए। एंड दोस्तों इस
पीपीटी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।